अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो हम लोगों ने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के, आपने वो समझने हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजमी नहीं कि पेपर में आए ना आए, आपको फर्दर भी हेल्प करेगा काफ़ी सारी। अच्छा जी, कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास, हम उनके इक्विलिब्रियम के सी की निकालते हैं वैल्यू। के सी की वैल्यू मतलब ये हम जैसे हम जनरल बनाते हैं क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, के सी इज़ इक्वल टू सी मोल ऑफ सी इंटू डी मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए मोल ऑफ ए प्लस इंटू ए मोल ऑफ बी। ठीक है, वैसे हम लोगों ना कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ रिएक्शंस होंगे, उनकी के सी के एक्सप्रेशन निकालते हैं, वही रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वो बात करते हैं। दिस इज़ अ वेल नोन रिवर्सिबल रिएक्शन इन सोल्यूशन स्टेट। कौन सा? एसिड प्लस अल्कोहल मिल के बनाते हैं ईस्टर प्लस वाटर, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड ईयर में आप लोगों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता होता है। इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो तब डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में। अच्छा, बात करते हैं एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलते हैं, ईस्टर एंड वाटर बनता है। देखो, 1 मोल रिएक्टेंट का 1 मोल प्रोडक्ट का 1 मोल इस रिएक्टेंट 1 मोल इस 2 मोल रिएक्टेंट के प्लस 1 मोल 2 मोल प्रोडक्ट के। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हों तो हमने बात की है के सी के यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं, यूनिट तो नहीं होंगे इसके, लेकिन हमने इसका एक्सप्रेशन तो डिस्कस करना है यहाँ पे। लेट अस सपोज ए मोल ऑफ CH3OH, इसके जितने मोल्स हैं हम उसको बोल देते हैं ए मोल्स, और बी मोल्स ऑफ C2H5OH, इसके मोल को बोल देते हैं बी मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ C2H5OH आर इनिशियली टेकन इन द वेसल इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि वो तो रिएक्शन में यूज़ होता ही नहीं है, अगर कंज्यूम हो तो लास्ट में बन जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता, बस वो रिएक्शन को स्पीड अप करता होता है। अच्छा, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। बेटा आप एक बात याद रखनी है मेरी, एक हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करते होते हैं जब कुछ टाइम के बाद रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन का चेंज होना बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि हम देखेंगे स्टार्टिंग में इसके हमने ए मोल लिए थे, इसके बी मोल लिए थे, स्टार्टिंग में तो इसके 0 मोल होंगे, इसके 0 मोल होंगे, तो हम उस वक्त के सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे। के सी हमेशा इक्विलिब्रियम पर निकलेगा, हमेशा। ये बातें मिक्स नहीं करनी है आपने। के सी का ये मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो कितनी है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। के सी इज़ ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, और ये हमें बताता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, हम थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट मिक्सचर में से निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो रही है। अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज विदड्रॉ, निकाला जाएगा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग इट। कैसे मालूम करना है, वो एक फिजिकल मेथड है, हम लैब में करेंगे इंशाल्लाह। Concentration of electricity will determined by titrating it against a saturated solution of standard solution of sodium hydroxide। आप लोग टाइट्रेशन के ज़रिए कंसंट्रेशन यूज़ मोलैरिटी या कंसंट्रेशन फाइंड करते होते हो। फ़िलहाल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सेकंड ईयर में हमारे पास आता है या हमारे प्रैक्टिकल में होता है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द मेन चीज़ हमने कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की मालूम करनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल डिक्रीज, जैसे हमने बात की ना, रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज़ करती जाएगी। अच्छा जी, कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड विल डिक्रीज अनटिल द अटेनमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी। व्हेन इट विल बिकम कांस्टेंट, जब इसकी कंसंट्रेशन, हमने मेन चीज़ देखनी है कि इसकी कंसंट्रेशन तब कांस्टेंट होगी कब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम को, जैसे हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्ट में डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, हम उस वक्त फिर के सी का निकालेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इट विल बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एक्स मोल ऑफ ईस्टर एंड एक्स मोल ऑफ H2 आर प्रोड्यूस। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो इसके स्टार्ट में ए मोल थे, तो स्टार्ट में से कुछ मोल इसके कम हो जाएंगे, हम बोलेंगे इसके एक्स मोल कम हो गए। एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बात में आ रही है। हम फ़र्ज़ करने के लिए बोलते हैं इसकी स्टार्ट में ए कंसंट्रेशन थी, इसके एक्स मोल कम हो गए, इसकी स्टार्ट में बी कंसंट्रेशन थी, इसके एक्स मोल कम हो गए।
इसकी स्टार्ट में ज़ीरो कंसंट्रेशन थी, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट नहीं होती वहाँ पे स्टार्ट में, लेकिन जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया तो इसके फिर एक्स मोल बन जाएंगे, है ना ऐसी बात। तो इसके भी एक्स मोल बन जाएंगे, एक्स का मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है वहाँ पे, बात पहले पढ़ी है। एट इक्विलिब्रियम इसके एक्स मोल कम, इसके एक्स मोल कम हो जाएंगे, इसके एक्स मोल बन जाएंगे, इसके एक्स मोल बन जाएंगे। क्लियर। अच्छा जी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड एंड अल्कोहल लेफ्ट बिहाइंड कितने बचेंगे, ए माइनस एक्स हो जाए ना, ए माइनस एक्स, एक्स वो मोल होंगे जो कंज्यूम हो जाएंगे, तो जितने कंज्यूम होंगे, हम ए स्टार्ट में हमने ए लिए थे, एक्स कंज्यूम हो गए, हमने ए में से एक्स निकाल देना, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर ईस्टर की कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स मोल ऑफ अल्कोहल रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उसके स्टार्ट में बी मोल थे, एक्स मोल उसके कम हो गए, हमने बी में से एक्स माइनस कर दिया, तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के मोल आके, बात पहले पढ़ी है। ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे इसके मोल, बी माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे इसके मोल, इनके एक्स वो मोल होंगे जो डिकम्पोज होंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज इज़ वी, मतलब हम सपोज करते हैं वी बेटा वो वॉल्यूम है जो हमने यूज़ किया था, डी एम क्यूब, देन क्या होगा हमारे पास, बात सुननी है। इसका ए मोल स्टार्ट में जब टाइम 0 था, 0 सेकेंड, ए मोल इसका, बी मोल इसका, 0 मोल इसके, 0 मोल इसके थे। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर टी जब इक्विलिब्रियम टाइम हो जाए, इसके ए माइनस एक्स मोल बच जाएंगे, एक्स वो थे जो यूज़ हो गए, तो बचे कितने, ए माइनस एक्स, इसके एक्स यूज़ हो गए, बचे कितने, बी माइनस एक्स, इसके एक्स मोल बन गए, इसके एक्स मोल बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं, when the number of mole are divided by total volume of the reaction mixture we get concentration of each substance at equilibrium stage in mole dm cube। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने पहले बात की थी जब हम के सी निकालते हैं तो के सी में आप लोग कंसंट्रेशन मोल में नहीं लेते, मोल पर डी एम क्यूब में लेते हो। आपको रिएक्शन के मोल पता चल गए, इसका मोल कितना है, ए माइनस एक्स मोल, इसके बी माइनस एक्स मोल है, इसके एक्स मोल, इसके एक्स मोल है। ये तो कंसंट्रेशन तो नहीं है, ये तो हमें इसके मोल पता चले। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर वॉल्यूम होती है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने रिएक्शन में जो वॉल्यूम है 1 डी एम क्यूब लिया, हम अगर इनके मोल को डी एम क्यूब से डिवाइड कर दे तो हमारे पास उनके जो मोल हैं वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोल पर डी एम क्यूब तो यूनिट है कंसंट्रेशन का, तो मैं फिर इन सब के मोल को डी एम क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस एक्स ओवर वी मोल पर डी एम क्यूब किसके यूनिट हो गए, एसिटिक एसिड के, बी माइनस एक्स ओवर वी हमारे पास किसके मोल होगी, अल्कोहल के, सॉरी कंसंट्रेशन होगी, एक्स ओवर वी, ये सारे हमारे पास आगे कंसंट्रेशन आ गई, किन की आ गई कंसंट्रेशन, इन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। पता लगा हमने वॉल्यूम से क्यों डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया ताकि हमें कंसंट्रेशन मिले। ए जो है वो मोल है, वो कंसंट्रेशन नहीं है, ए हमें मोल थे, बी मोल थे, ठीक है, हमने उनको फिर वॉल्यूम से डिवाइड किया ताकि हमें मिले कंसंट्रेशन, क्योंकि के सी में यूज़ होती है कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर। एक्सक्यूज़ मी। तो एसिटिक एसिड के सी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ईस्टर प्लस वाटर प्रोडक्ट है, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एसिड एंड अल्कोहल। ये बात हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स और वी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, बी माइनस एक्स और वी, इसकी कंसंट्रेशन एक्स और वी, इसकी कंसंट्रेशन एक्स और वी, ठीक है। तो ब्रैकेट डोनेट द कंसंट्रेशन मोल पढ़ेंगे, हमने पहले भी सीखा था ये बात। पुटिंग द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो हम पुटिंग कंसंट्रेशन को पुट कर देते होते हैं, सिंपल कैसे, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की क्या है कंसंट्रेशन हमारे पास, सिंपल एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी। तो ये इन्होंने क्या कर दिया है, माइनस क्यों यहाँ पे पुट कर दिया है पागलों ने। बेटा ये ऐसे नहीं होगा, सिंपल आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो, मैं साथ में लिख देता हूँ। ये हमारे पास आएगा एक्स ओवर वी, इसकी कंसंट्रेशन इनटू, ये मैं ब्रैकेट वैसे डाल रहा हूँ गलती से, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ओवर वी इंटू बी माइनस एक्स ओवर वी। ये कैंसिल हमारे पास, ये गलत किया उन्होंने, ठीक है। तो ये वी से कैंसिल, ये वी से कैंसिल, हमारे पास पीछे क्या बचेगा फिर, एक्स से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्लियर हुई बात, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा किस रिएक्शन का, ये जो ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये रिएक्शन होता है,
ठीक है। सिंप्लीफाइंग द राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस। ये बात पहले पड़ी आप लोगों को, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, एक्स ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये गलत उन्होंने किया हुआ यहाँ पे। अब ऐसे पुट कर एक्स ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी, हमने बात की प्रोडक्ट होती है, वी कैंसिल, वी कैंसिल, हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर वाला नीचे वाला, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ के सी द फैक्टर वॉल्यूम इज कैंसिल आउट, जो बात की, सो द चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम स्टेज डज नॉट इफेक्ट द के सी वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर रिएक्शन। अच्छा जी, यहाँ से बेटा आपने दो चीज़ें समझनी है। एक चीज़ ये, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल वो वाला है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, ऐसी बात है ना, देखो ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के यूनिट सेम है हमारे पास, इसके भी 2 मोल इसके भी 2 मोल, दोनों सेम हों तो हमारे पास एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। ये याद करने के लिए बड़ी आसान बात है, ठीक है। वॉल्यूम जो के सी का एक्सप्रेशन होगा उसमें हमारे पास वॉल्यूम शामिल नहीं होगा अगर यूनिट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है तो, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को सेम रख लेनी है। और क्यों वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज करने से रिएक्शन किसी सूरत भी किसी जगह भी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। जो ये होते हैं ना रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल सेम हो, उन रिएक्शन के ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता। देखो नहीं है ना यहाँ पर के सी के ऊपर एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है ही नहीं, सारा कैसे लौट हो गया, तो मतलब के सी के ऊपर वॉल्यूम इफेक्ट नहीं था। एक्स स्क्वायर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्स क्या चीज़ थी, कंसंट्रेशन थी ना हमारे पास, एक्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर के सी की वैल्यू डिपेंड करती है, प्रोडक्ट बढ़ेंगी के सी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ए माइनस एक्स रिएक्टेंट, बी माइनस एक्स रिएक्टेंट और के सी की वैल्यू इन्वर्स है, के सी कम होगा तो ये बढ़ जाएंगी, ये कम होंगे तो वो बढ़ जाएगा। बात पहले पढ़िए, वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता के सी के ऊपर किन रिएक्शन के लिए जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल सेम हो तो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू में भी नहीं आ रहा। बात पहले पढ़िए, ये 2 बातें हमें याद रखनी है, ना यूनिट होते हैं सेम मोल वालों के, ना ही वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाओ के सी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे की, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 गैसियस फेज रिएक्शन। द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 PCl3 into PCl3 PCl2 is well known homogeneous gaseous phase reaction. The reaction has an equal number of mole of reaction and product. अब दोनों में नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। पिछले रिएक्शन में इक्वल थे तो इक्विलिब्रियम जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता था, ना ही उसके यूनिट थे, ठीक है। वॉल्यूम के चेंज करने से के सी को फ़र्क पड़ता ही नहीं था, क्योंकि के सी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता था, क्वेश्चन में हमें मिलता ही नहीं था। अब इसकी बात करते हैं क्या होता है। अब दोबारा बात करते हैं, PCl5 स्टार्टिंग में ए होगा, स्टार्टिंग में ये 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये लिखा हो यहाँ पे, ए मोल स्टार्ट में इसके लिए होंगे, ये 0 मोल इसके 0 मोल इसके, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका ए माइनस एक्स मोल कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, ए माइनस एक्स हो जाएंगे, एक्स मोल इसके बन जाएंगे, एक्स मोल इसके बन जाएंगे। अच्छा जी, लेट ए मोल ऑफ PCl5 प्रेजेंशियल डिकम्पोज एक्स मोल, सो एट इक्विलिब्रियम स्टेज ए माइनस एक्स मोल ऑफ PCl5 और लेफ्ट बिहाइंड वाइल एक्स मोल ऑफ PCl5, जो मैंने भी बात की है। तो अगर हम इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मोल कंसंट्रेशन में क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाएंगे, ए माइनस एक्स ओवर वी मोल पर डीएम क्यूब, ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, एक्स ओवर वी इसकी कंसंट्रेशन, एक्स ओवर वी इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे बात याद है, ठीक है। के सी हमेशा कहाँ पर निकालना, इक्विलिब्रियम में निकालना है आप लोगों ने, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप उसको वहीं से निकालोगे। तो हम डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल टोटल वॉल्यूम में भी बात कर ली, तो के सी के लिए किसी पर डिपेंड क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट है PCl3 इंटू PCl2 डिवाइडेड बाई PCl5, हमारे पास क्या आएगा पुटिंग वैल्यू एक्स ओवर वी, अब ये ठीक है डॉट एक्स ओवर वी, डॉट को बेटा बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ओवर वी, ये वी और ये वी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक वी कैंसिल होगा यहाँ से, सिंप्लीफाई द राइट हैंड, हमारे पास क्या बनेगा, देखो उन्होंने सॉल्व किया नहीं किया, एक्स स्क्वायर ओवर वी इंटू ए माइनस एक्स, देखो ये वी से कैंसिल, ठीक है, तो एक वी से बच गया। इक्वेशन जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वी को जब नीचे लाओगे तो फिर वो इस ए माइनस एक्स के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम आ रहा है, किस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं थी। अगर प्रोडक्ट 2 थे रिएक्टेंट 1 था, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम हो, तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन्वर्स रिलेशन में होता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम के बढ़ाने से के सी की वैल्यू कम होती है, वॉल्यूम के कम करने से के सी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है।
वी इनवर्स में आता है, डिनोमिनेटर में आता है कब, जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम हो, ठीक है। अच्छा, द फाइनल एक्सप्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर वॉल्यूम, सो द चेंज इन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब वॉल्यूम को अगर चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस पर डिपेंड करता है। We will discuss this reaction in Lee-Chatelier principle with reference to effect the volume change and its effect on change of equilibrium position. Lee-Chatelier principle बहुत मज़े का, बहुत आसान, बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो वॉल्यूम का इफ़ेक्ट बताता है क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है तो क्यों जाता है, वॉल्यूम बढ़ाओ रिएक्शन रिवर्स में जाता है तो क्यों जाता है, वॉल्यूम कम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स में जाता है क्यों जाता है, वो डिस्कस करता है ली-शैटलियर प्रिंसिपल। बहुत मज़े का है, हम वो डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 गैसियस फेज रिएक्शन। अच्छा जी, सिमिलरली फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 द एक्सप्रेशन ऑफ Kc इन्वॉल्व द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम। इसमें भी वॉल्यूम का फैक्टर आएगा। देखो क्या है, N2O4 गिव्स अस 2NO2, ठीक है। अब रिएक्टेंट का 1 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल। मैंने भी बात की थी, प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो तो वॉल्यूम हमेशा इनवर्स में नीचे आता होता है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, A इज़ द इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ N2X नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 डिकम्पोज एंड वॉल्यूम इज़ द टोटल नंबर ऑफ N2O4 एंड NO2 इक्विलिब्रियम स्टेज। अच्छा, अब बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आएगा, वो आपने समझना है क्या चेंज आएगा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट में N2O4 के कितने मोल होंगे, A मोल होंगे, इसके कितने मोल होंगे 0, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने होंगे वो आपने बात समझने हैं। A माइनस एक्स हो जाएंगे इसके मोल, लेकिन इसके एक्स मोल नहीं बनेंगे। देखो कैसे, जब हमने एक्स मोल तब लिखते थे जब इनमें 1 मोल इसका बनता था, इसका नाम बोलते थे इसका एक्स मोल, इसका एक्स मोल बन गया। इसमें बोलते थे इसका एक्स डिकम्पोज हुआ, इसका एक्स बना, इसका एक्स बना। देखो अब एक्स कैसे बनते, जब इसके 1 मोल बनते थे, लेकिन इसका तो 1 नहीं बन रहा, इसको तो 2 बन रहे हैं। हम भी बोलेंगे ये 2x बन रहे हैं। बात पहले पढ़िए बात समझ में आप लोगों को, ये 2x बनेंगे वहाँ पे, हो गया क्लियर। अच्छा जी, तो अब जब आप इसको पुट करोगे, कैसे पुट करोगे, हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, हमारे पास क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, NO2 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोग ये एक्सपोनेंट को, इसको मोल को आप लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म लिखते होते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास N2O4, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x है, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको वॉल्यूम से भी डिवाइड करना हम लोगों ने कंसंट्रेशन के लिए, वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आएगा 2x ओवर, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, 2x ओवर v होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास a माइनस एक्स ओवर v। तो ये हमारे पास इसका कलर 2 × 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर ये वाला, और v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर है ना, स्क्वायर और v कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर ओवर v डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स आ जाएगा। तो v को आप लोग नीचे ले आओगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू v, ठीक है। उम्मीद है लोगों को समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत ही वाली। अच्छा, आगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन गैसियस फेज रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है। N+3H2 गिव्स अस 2NH3। तो अब देखो इसमें रिएक्टेंट के नंबर मोल कितने, 1 और 3 कितने हो गए, हमारे पास 4, और प्रोडक्ट के कितने 2 हैं। अब देखो जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा थे तो V इनवर्स में नीचे आता था Kc के, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो V हमेशा हमारे पास ऊपर आएगा। कैसे ऊपर आएगा बेटा, आप लोगों ने ये मुझे निकाल के देनी है, मैंने आपको थोड़ी बहुत गाइड कर दी है इसके ज़रिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कैसे होगा वो सुन लो। N है, इसके A मोल, इसके B मोल होंगे, A मोल B मोल स्टार्ट में, इसके 0 मोल होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके हो जाएंगे A माइनस एक्स हो जाएंगे, इसके कितने होंगे B माइनस एक्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके देखो ना इक्विलिब्रियम पे ऊपर 3 मोल इन्वॉल्व है, 3 मोल है ना यहाँ पे, तो ये होंगे B माइनस 3x होंगे, नीचे लिखा हुआ भी है B माइनस 3x होंगे। क्यों 3 क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन के डिकम्पोज हो रहे हैं ना, देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर 3H2 है, तो B माइनस 3x होगा, तो इसका कितना होगा, इसका 2x होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जब लिखोगे तो आप लोग फिर कैसे लिखोगे, ये देखो इसका A माइनस एक्स और इसका कितना होगा B माइनस 3x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस 3 को, मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ इसको लिखूँगा 3H2 को, ये हमारे पास ऐसा होगा
के सी इज़ इक्वल टू क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, NH3 है, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास N2 की कंसंट्रेशन इनटू H2 का क्यूब। ठीक है, तो A-3 B-3 का क्यूब लिखा हुआ यहाँ पर, मैंने वही लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये NH3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये 2x होगी, 2x ओवर V, A-3x ओवर V, N2 ओवर V होगा यहाँ पे, V बच जाएंगे, V2 वहाँ बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है बेटा, ये आप लोगों ने मुझे एक एग्जांपल करनी है और एक आप लोगों ने सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मुझे भेजनी है, ये दोनों आप लोगों ने काम करने हैं। Where A and B are the initial number of mole of N2H2X and number of mole of N2 decomposed equilibrium stage, V is the total volume of N2H2 and H2, the final expression involves V2 in the numerator। देखो ना, जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो V ऊपर आएगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो V नीचे आएगा। Hence the depend upon the coefficient of balance equation whether the factor of volume will appear in the numerator or denominator। हमने बात की ना, बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम न्यूमरेटर में ऊपर आएगा या डिनोमिनेटर में नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अब रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा जी, वो बात करते हैं। द एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा जी, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन यूनिट यूज। जो एक्सप्रेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो कंसंट्रेशन के जो यूनिट है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ने बात की है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फिर बात करते हैं। हमने रिलेशनशिप डिस्कस करना है किसके दरमियान, बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान, Kp एंड Kc या डिफरेंट के दरमियान डिस्कस करना है। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, हल्का फुल्का सा बात आपने समझनी है। एक रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने A मोल ऑफ A लिए हैं, B मोल ऑफ B, C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। बेटा ये स्मॉल a B C D का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, जितने नंबर ऑफ मोल आपने यूज़ किए हैं। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल यूज़ किए गए। कंसंट्रेशन तब होगी जब इसको आप V से डिवाइड करोगे, तो इसकी आप क्या बनाओगे, क्या बनेगा, Kc का एक्सप्रेशन, Kc इज इक्वल टू C मोल ऑफ C की कंसंट्रेशन, D मोल ऑफ D की कंसंट्रेशन, A मोल ऑफ A की कंसंट्रेशन, B मोल ऑफ B की कंसंट्रेशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, कंसंट्रेशन को हटा दो, आपके पास क्या बनेगा, सिंपल। इन्होंने बेटा ये जो लिया है, यहाँ पे बात आपने समझनी है। इस उन्होंने इक्वेशन को एक और अंदाज में लिख दिया है। ये जो कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट यूज़ की थी, अब उन्होंने ब्रैकेट के लिए ये कैपिटल C लिख दिया है। देखो ये कैपिटल C, ये है स्मॉल c, ये C मोल ऑफ C की कंसंट्रेशन, D मोल ऑफ D की कंसंट्रेशन, A मोल ऑफ A की कंसंट्रेशन, B मोल ऑफ B की कंसंट्रेशन। ये कैपिटल C जो बड़े बड़े लिखे हैं ना, ये कंसंट्रेशन के लिए लिखे गए हैं। ये ऊपर C D A B ये मोल्स हैं उनके, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं ये वाले सबस्क्रिप्ट ने, सॉरी ये अपर स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, मोल लिखे हुए हैं, कैपिटल C कंसंट्रेशन के लिए, और ये जो नीचे लिखे हैं सबस्क्रिप्ट में ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं A B C D। ठीक है, बात पहले पढ़ी है। ये कैपिटल C इन्होंने ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे इसको कंसंट्रेशन के लिए पुट कर दी, कंफ्यूज मत होइएगा। द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट एज कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, एनी हाउ द कैपिटल C इज आल्सो यूज फॉर मोलर कंसंट्रेशन, हम कैपिटल C भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस द रिएक्टेंट A B एंड द प्रोडक्ट C D आर द रिएक्शन अंडर कंसिडर आइडियल गैसेज। अगर ये आइडियल गैसेज हैं A B C D, देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। आइडियल गैसेज की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, वो उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होती है, या जो जितना उनका प्रेशर होगा उतनी इनकी कंसंट्रेशन होगी, या जितनी उनकी कंसंट्रेशन कितना उनका प्रेशर होगा। मतलब C एंड P इज इक्वल फॉर दी आइडियल गैसेज। ठीक है, तो हम लोग आइडियल गैसेज के लिए, सॉरी मोबाइल गिर गया था मेरा। अच्छा, तो हम लोग अभी आइडियल गैसेज के लिए निकालते हैं इसका रिलेशन। तो सॉरी, तो हमने बात की थी A B C D जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, अगर ये आइडियल गैसेज हैं, इनके लिए कंसंट्रेशन को आप लोग चाहे मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करो, चाहे आप लोग पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करो, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होती हैं। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, द एक्सप्रेशन जो Kc है वो Kp बन जाएगा। Kc तो कंसंट्रेशन इन डीएम क्यूब था ना, मोल पर डीएम क्यूब। तो जब हम कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते थे, मोल पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट करते थे, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता था। अब हम कंसंट्रेशन आइडियल गैसेज की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैसेज के लिए जो कंसंट्रेशन होगी वो Kc नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में नहीं है, अब तो वो पार्शियल प्रेशर में चली गई है। तो फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Kc नहीं होगा,
बल्कि हम उसको किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी Kp, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन होगी वो बस क्या बनेगी, Kc इज इक्वल टू P C मोल ऑफ C in partial pressure, D mole of D in partial pressure, A mole of A in partial pressure, B mole of B in partial pressure। अब ब्रैकेट को हमने पहले C से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई इशू नहीं था। अब आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, तीनों सेम चीज़ें हैं। बस क्या है, ये P पार्शियल प्रेशर में है, C मोल पर DMQ में था, ब्रैकेट भी C पर DMQ में थी। हर PA, PB, PCP, D are the partial pressure of gases A, B, C, D respectively at equilibrium position as long as number of mole of product and reactants which are in the gaseous state are equal, the value of Kc, Kp remain the same। हाँ, अब ये बात आपने सुनी है कि जब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के जो गैशियस स्टेट में हमने डिस्कस किया, अगर इक्वल होंगे तो Kp और Kc की वैल्यू भी सेम होगी। Kc एंड Kp जो मैंने बात की अभी, Kp क्या चीज़ थी, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सेम। अदरवाइज द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc कैन बी ड्राइव्ड बाय डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये जो 4th चैप्टर था हमने और डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू पावर डेल एन। डेल एन बेटा बोलते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल। डेल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं बेटा, तो नंबर ऑफ मोल कितना चेंज हुए हैं, 0 है ना। डेल एन का मतलब क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। अगर रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल में चेंज क्या हो रहा, नहीं हो रहा। 2 रिएक्टेंट के थे, 2 ही प्रोडक्ट बन गए, चेंज नहीं हुआ, तो डेल एन 0 हो जाएगा। जब डेल एन 0 हो जाएगा तो आर टी एनीथिंग की पावर 0 हो तो वो आंसर 1 आ जाता है। आर टी की पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू Kc। डेल एन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैशियस फेयर प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। बात पहले पड़ गई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा ये वाला, ठीक है। चेंज कैसे निकालते हो आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो 0 आएगा। तो किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। डेल इज इक्वल नो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नो नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो नो मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी मैं नंबर बोल। आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, और जो था हमारे पास टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज़ बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं हम लोग, केल्विन में, ठीक है। वेयर डेल एन इज 0 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव द सेम वैल्यू, Kp इज इक्वल टू Kc। होगी बात क्लियर। अच्छा, आगे हमारे पास एग्जांपल है, उन्होंने दी हुई है N2H2 combined to give NH3, the value of Kc in this reaction। Kc के लिए दी हुई है 500 एज दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 500 सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फ्रॉम दिस रिएक्शन। आपने Kp की निकालनी है वैल्यू। तो बेटा ये देखो, Kp के लिए शर्त क्या है, Kc इंटू आर टी, ऐसी बात है ना। आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने कहा था आपको, रटे बांध लो, उसको दी हुई है 0.08218 DMQ पर केल्विन, आपको याद है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। Kc की वैल्यू भी दी हुई है, किधर गई वैल्यू ऑफ Kp इज द रिएक्शन, अच्छा सॉरी Kp की दी हुई है, वो किसकी दी है, Kc की दी हुई है। तो आपने Kp की मालूम करनी है, बात खत्म, कोई नवा काम आपने करना ही नहीं, ठीक है। डेल एन आपने निकालने हैं, कितने प्रोडक्ट के, 2 प्रोडक्ट के हैं, 4 रिएक्टेंट के हैं, 2 - 4 करो, -2 आंसर आ जाएगा। तो रेस्ट पावर -2 कर दो आप लोग, बात पहले पड़ रही है। Kc इंटू आर टी 773 आपने केल्विन कन्वर्ट किया, इंटू आर की वैल्यू रेस्ट पावर डेल एन -2 आपने पुट कर दे, पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह आसानी से, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए निकाले एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे इसकी हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं इसकी बारी बारी। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc की बात की जा रही है, Kp की बात की जा रही है, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ स्पेसिफिक एंड रिमेन कांस्टेंट। बट जो Kc की वैल्यू ना हर रिएक्शन के लिए हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है। 25 पे सम Kc की वैल्यू होगी, 28 पे सम होगी, 29 पे थर्ड होगी, समथिंग होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। उससे हम लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या क्या उसकी बहुत एप्लीकेशन है, हम वो डिस्कस करते हैं। क्यों, द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम Kc की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है,
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या, रिएक्शन होगा या नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा डिफरेंट फैक्टर का, हम वो भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें पता लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सी है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तीसरी चीज़ फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं कि के सी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। किसी भी रिएक्शन, हमने भी बात की थी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम कैन बी प्रिडिक्टेड मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो calculated before the reaction attain equilibrium. The value of ratio of product reactant ratio lead to the following 3 possibilities. अच्छा जी, ये कहते हैं कि हम लोग के सी की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। हम लोग के सी की वैल्यू पहले भी निकाल लेते हैं, बार भी देखना है कैसे। देखो, कैन बी प्रिडिक्टेड मीन्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट रेशियो, अच्छा, इफ़ द रेशियो इज़ लेस देन के सी, आपने के सी की निकाली वैल्यू समथिंग कुछ भी है, हमें पता है कि HCl की डिकम्पोजिशन H2+Cl2 में उसकी सम के सी वैल्यू है, ठीक है। के सी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। द रेशियो इज़ लेस देन के सी, अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो जो आंसर आता है वो के सी की वैल्यू से कम आता है, आपने जो फाइंड की हुई है। दिस इम्प्लाइज दैट मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो के सी की वैल्यू कम होगी। देखो ना, रिलेशन हमारे पास प्रोडक्ट और के सी की वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास, इसके बढ़ने से ये बढ़ता है, इसके कम होने से ये कम होता है। रिएक्टेंट और इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर के सी की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज 5 होती है, एक रिएक्शन की हमें पता है कि के सी की वैल्यू 5 है, आपने रख दिया, रिएक्शन करवा रहे हैं, ये यूनिवर्सल उसकी 5 है, तो आपने कहा कि इस वक्त रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी हम वो मालूम करना चाह रहे हैं। आपने उस वक्त के सी वैल्यू मालूम की, उस वक्त के सी की वैल्यू 5 से कम है, 4 है, तो के सी की वैल्यू 4 कब होगी, कम कब होगी, जब प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, ऐसी बात है ना। प्रोडक्ट कम होंगे तो के सी की वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो के सी की वैल्यू कम होगी, ऐसी बात। ये इन्वर्स है, ये डायरेक्ट है। तो अगर ये कम है तो ये भी कम है, तो मतलब इसको बढ़ाने के लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ेगी प्रोडक्ट, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन कंज्यूम होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तब के सी की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि इसने 5 अटेन करनी है, जो मर्जी हो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो डायरेक्शन मालूम कर ली, हमने एक रिएक्शन का किसी भी मौके पर जाकर के सी की निकाली वैल्यू, हमें पता लगी कि के सी की वैल्यू 5 से कम है, जो डिज़ायर्ड है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट कम है, तो प्रोडक्ट कम है तो उनको फिर बनना होगा, बन रहे होंगे अभी वो काम आगे जा रहा है, तो हम बताएंगे कि इस वक्त जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जा रहा है, प्रोडक्ट कम है, वो बन रही हैं, अभी रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो देखो, हमने मालूम कर ली कि इस वक्त जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जा रहा है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, क्या रेशियो इज़ ग्रेटर देन के सी, इस वाली ये कि वो 5 नहीं बल्कि 6 हो गई है, ठीक है। इट मीन्स दैट इट रिवर्स रिएक्शन विल अकर टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट, अब ये 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा है तब ये ज़्यादा हो गई है, रिएक्टेंट बहुत कम है तब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, ऐसी बात है ना। के सी की वैल्यू 6 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये के सी की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें फिर कहना होगा कि अब जो रिएक्शन है वो रिवर्स में आना चाहिए, वो रिवर्स में आएगा, क्योंकि के सी ने हमेशा के सी रहना 5 रहना है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम बोलते हैं कि उस वक्त जो रिएक्शन है वो रिवर्स में आना शुरू हो जाएगा। बात पहले पढ़िए, तो प्रोडक्ट कंज्यूम होंगी, ये कम होंगी, तभी जाके के सी वैल्यू 6 से कम होकर 5 हो जाएगी, ठीक है। हम बोलेंगे जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स में आएगा ताकि के सी वैल्यू 5 आ जाए। बात पहले पढ़िए, व्हेन द रेशियो इज इक्वल टू के सी, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो जब के सी की वैल्यू हमने मालूम की 5 होती है ना, ठीक है। लेट्स सपोज बात कर, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हमने निकाली इक्विलिब्रियम, किसी भी जगह हमने जाके निकाली तो हमें वो वैल्यू मिली 5, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है। क्लियर हुई। तो हम लोग के सी की वैल्यू से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर के सी की वैल्यू गिवन वैल्यू से बढ़ जाए, ठीक, हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट प्रिपेयर करेंगे ताकि के सी वैल्यू फिर कम हो जाए। क्लियर होगी बात। ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगले में हम डिस्कस, इसकी एग्जांपल है बेटा, आपने वो हमें बतानी है, ये आप लोगों ने खुद करनी है एग्जांपल, मुझे बताना है इसके बारे में। एग्जांपल भी खुद करनी है, एक तो आपने ये एग्जांपल करनी है, दूसरा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का इसका निकालना एक्सप्रेशन, तीसरी आपने ये एग्जांपल करनी है, ठीक है। ये वाली किधर गई एग्जांपल, ये वाली ऊपर दी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अगले हम डिस्कस करेंगे अगली बात को।